अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायति कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पति गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुति। तप्त कांचन गौरंग राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलुक्खै क्षिप्तस्य कामादि तरंगमध्ये कृपामयी त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। काल यहाँ तक किया था क्या ना ज्ञान शून्य भक्ति ही शुद्ध भक्ति। प्रभु कहे यहो वज्र आगे कहो आगे। राय कहे ज्ञान शून्य भक्ति साध्य सार। तब ज्ञान शून्य जो भक्ति ये शुद्ध भक्ति का लाइन में आने से भी प्रभु ने कहा यहो बच्चो। तब राय ने क्या बोला ज्ञान शून्य भक्ति साध्य सार। ज्ञान शून्य भक्ति साध्य का विषय में सार है। ज्ञान शून्य भक्ति इसका सुनकर प्रभु ने पहले जो बताया था यो बज्जो, इसका बाद में क्या है वो बताओ। तब राय ने बोला ज्ञान शून्य भक्ति साध्यों का बीच में सार है। इसलिए ना यही जो अवस्था इसमें जो अहंकार और उनका जो वृत्ति ये शुद्ध वैकुंठ व वैकुंठ उद्दिष्ट नहीं है। इसलिए यह भी बच्चों जड़ो विषय में जड़ो बाध्यता ना रहने से भी क्या ना सत्य वस्तु का स्वतंत्र एवं विशेष उपलब्धि ना होने का कारण
अपना अनुभूति और अपना मनोवृत्ति ये बहिर्मुखी नहीं रहता है। इसलिए वास्तव विचार में शुद्ध जीव का ये भी साध्य नहीं है। जहाँ निर्विशेष कल्पना करते हैं, इससे क्या है, सच्चिदानंद विशेष समूह ये सुप्त रहता है। सच्चिदानंद विशेष क्या होता है? सत मतलब जो नित्य काल रहते हैं, चित मतलब इच्छा क्रिया अनुभूति युक्त और आनंद, यह सुप्त डॉर्मेंट स्टेज में, इसीलिए बता दिए ये भी नहीं। इससे पहले जो बता था, ये जो काल्पनिक विचार द्वारा निर्विशेष जो ध्यान आदि ये सब भगवत सेवा का वृत्ति युक्त तो नहीं है। इसमें भगवान का सेवा का कुछ क्रिया देखा नहीं जाता है। इसीलिए यही जो काल्पनिक निर्विशेष पर विचार ये भी बाध्य है। निर्विशेष पर विचार क्यों? ना भगवान का सेवा और मैं जो भगवान का सेवक, ये आपस में जो लेन देन ये वृत्ति नहीं है। तत्पर रहने से अर्थात भगवत परायण होने से तभी वास्तव सेवा होता है। परायण मतलब ना भगवान कोई श्रेष्ठ आश्रय जानकर, और कोई आश्रय हमारा नहीं है, भगवान ही आश्रय है, तभी तो सेवा होगा। अगर इनका छोड़कर और कोई आश्रय है तो कैसे निष्ठा होगा? हो नहीं सकता। इसलिए प्रमाण दिया, ज्ञाने प्रयास मुदपश्य नवंत एव। ज्ञान का जो प्रयास, इसको उदुपश्य। ज्ञान किसको बोलता है? ना इंद्रियो जो ज्ञान, अपना जो इंद्रियो जड़ इंद्रियो, इससे आंखों से जो दिखता है, कान से जो सुनता है, नाक से जो घ्राण लेते हैं, त्वचा से जो स्पर्श करते हैं, जीवा से जो स्वाद लेते हैं, ये सब वास्तव नहीं है। इसको फेंक देना बाद में। कैसे? जीवा में मैं टेस्ट करके देखा हूं, वो कैसे ठीक नहीं है। जैसे किसी को बीमार हुआ, बीमार से मिश्री मुख में देता है, कोड़वा मालूम होता है। अगर वो बोल दे ये कोड़वा, ये ठीक हुआ तो इंद्रिय ज्ञान का क्या कीमत है? मैं खा के देखा ये कोड़वा है। इसी में भी आंखों से देखा, आंखों से रस्सी को सांप देखा, ठीक देखा तो नहीं देखता। इसलिए हमारा जो इंद्रिय ये अपटू, एक्सपर्ट नहीं है इस विषय जानने के लिए, कभी नहीं जान सकता। कैसे? एक उदाहरण से सब कुछ मिल जाएगा। वो कौन सा? ना बिल्लो मंगल बोल के एक ब्राह्मण था, उनका वास्तव नाम था सीलहन मिश्र। वो वेश्या में आसक्त था। पिता का मौत हुआ, इसलिए वेश्या का पास जा नहीं सका। नीति विचार से श्राद्ध आदि सब हो गया। उसका बाद वो वहाँ
जाने के लिए इच्छा किया। लेकिन बरसात का मौसम, जो नदी पार होके जाने पड़ेगा, इसको बोलते हैं कृष्णो बिन्ना, आजकल बोलते हैं कृष्णा, और इसको दूसरी परिभाषा में कहते हैं तेलुगु गंगा। तो वही गंगा पार होकर उनको जाने पड़ेगा वही विश्वा का वहां, जिनका नाम है चिंतामणि। अभी गंभीर रात्रि में कैसे पार हो, देखा एक भेला जा रहा है। भेला बोलता है भासमान वस्तु। हमारा मायापुर में जो बाढ़ होता था पहले, उस वक़्त हम लोग केला से बनाता था, केला का झाड़ के काट के 4-5 उसको बांध के उसी का ऊपर 2-4 आदमी चला जाता था इधर से उधर, दूर से पानी लेने के लिए, और डूबेगा नहीं कभी। भासमान, इसको बोलते हैं भेला। कभी कभी फूस से भी बनाता है। तो उन्होंने समझ लिया एक मुर्दा को ये भेला, उनका सहारा से नदी पार हुआ। तो उनका इंद्र नहीं था, तो वो कैसे इसको भेला देखा मुर्दा को, ए गया। उनका नाक नहीं था, लेकिन उसका तो बदबू उनका नाक में आया नहीं। आंखों नहीं था, देखा नहीं। हाथ से जो स्पर्श किया वो भी तो मालूम नहीं हुआ। तो हाथ में जो स्पर्श होता है, एक ज्ञान का क्या कीमत। वो पार होकर के वहां गया। अभी अंदर में कैसे जाए, देखा एक रस्सी लटक रहा है। इन्होंने अनुमान किया मैं तो आने वाला हूं, इसलिए चिंतामणि मेरा लिए कुआं से पानी उठाने वाला जो रस्सी था वो रख दिया, उसी का सहारा से प्राचीर को टपकाया और उधर जाके मूर्छित होके गिर पड़ा। ऊपर से गिरा ना, उधर तो कोई सहारा नहीं था। आवाज सुनते ही चिंतामणि आ गई, और एक नौकुर साथ में, हाथ में प्रदीप। दिखता है ये तो बिल्लू मंगो। पंखा से हवा किया, पानी छिड़काया, उनका होश आया। तो बोला ये गंभीर रात्रि में कैसे आया। नदी पार होने के लिए किश्ती वगैरह तो इस वक्त नहीं रहता। तो बोला तुमने जो भेला रखा था वो देखने के लिए आया। भेला कहाँ, ये तो एक मुर्दा सड़ गया पानी में। वो जो भेला देखा, ठीक देखा तो इंद्रिय ज्ञान से, और वो हाथ में देखा, अरे इसमें तो कीड़ा पड़ा है, कितना बदबू आ रहा है। तो उसका तो बदबू आया नहीं। उसका बाद क्या, कैसे प्राचीर को टपकाया ना। तुमने जो रस्सी रखा था, रस्सी कहाँ है, वो देखा एक सांप। तो यही जो देखा इंद्रियों में, सब ठीक देखा। तो तब उसने अपना आप को धिक्कार दिया, अब जिससे इनका वैराग हुआ। तो इंद्रिय ज्ञान का क्या कीमत। खूब तेज बाजना बजाए तो आप सुनोगे नहीं, और खूब धीरे बोले तब भी सुनोगे नहीं।
तो आपको इंद्रिय ज्ञान का क्या कीमत? ये तो ऐसा किया। और एक मिसाल देता हूँ, शास्त्रीय मिसाल। चैतन्य महाप्रभु का साथ ब्राह्मण और वो गया था, कौन? बलभद्र भट्टाचार्य। उस वक़्त ऐसा बात फला हुआ जे कृष्ण वृंदावन में प्रकट हो गया। अभी कालियो दमन करते हैं। बहुत से लोग देख के आके बताया, मैंने देख के आया। तो ये महाप्रभु से बार बार प्रार्थना करते हैं, आप आज्ञा देने से मैं जाके देख के आऊं। महाप्रभु माना करते हैं, लेकिन बार बार जब अनुरोध करते हैं तब उन्होंने बोला आज नहीं, काल जाना। दूसरे रोज एक भव्य व्यक्ति आया, तो महाप्रभु उनको बोला कि वृंदावन में कृष्ण प्रकट हुआ, दर्शन करके आया। बोला हाँ, वृंदावन में कृष्ण दर्शन किया, लेकिन ये लोग जहां बोलता है वहां नहीं है। अर्थात आप आ गया तो वृंदावन में कृष्ण आ ही गया। और ये और एक को ये करते हैं। तो वो लोग जो देख के आया, काली दमन करते हैं, काली का सिर पर मोनी जलता है, ये भी देखा। ये क्या बात है? तो उन्होंने उत्तर दिया, ये जालिया मछेरा, ये मच्छी पकड़ता है रात को यमुना से, और वहाँ रखा है प्रदीप, रखा है दीप रखा। अभी वो जो किश्ती हिलता है वो देखता है कालियों को दमन करते हैं, और वो जो बत्ती रखा ये समझा एक कालियों का मोनी। वो कहाँ? वृंदावन में। तब महाप्रभु बोला जाओ दर्शन करके आओ। तो ये लोगों का, जगत का व्यक्ति का जब तक तो प्रतिष्ठित तो ना हो तो इनका दर्शन आदि के कुछ कीमत नहीं। ये चैतन्य चरितमृत में उल्लेख है। एक दफा अंबाला में हमारा श्रीधर महाराज पार्टी का साथ गया था प्रचार करने के लिए। उसका साथ कृष्णदास बाबा जी भी था। अभी वहाँ जिसका वहाँ अतिथि बना वो था स्टेशन सुपरिटेंडेंट। उस वक़्त अंबाला जो कैंट, वहाँ भगवान आया और उनको सीएफ करने के लिए डीएम डिस्ट्रिक्ट जज आया है, और लोग बहुत भीड़, भगवान दर्शन करेंगे। अभी जिनका वहाँ ठहरा है उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वहाँ जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो महाराज पोलाइटली अवॉइड करते हैं कि हम लोग आया गुरु सेवा के लिए, हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन जिनका घर में ठहरा है ये बार बार रिक्वेस्ट करने से ना जाना भी अच्छा नहीं, मजबूरी से गया। जब गया महाराज श्रीधर महाराज जी उनसे पूछा आपका क्या परिचय जान सकता हूं? तो उन्होंने बोला मैं कृष्ण हूं, मैं राम, मैं अल्लाह, मोहम्मद, मैं क्राइस्ट, मैं चैतन्य हूं। साथ साथ ये भी बोला
आइजनहावर इज डॉग टू मी, रूजवेल्ट इज कैट टू मी, बोल के एक फाइल दिखाया। ये दोनों उनको विनम्रता के साथ पत्र लिखा था, रशिया का प्रेसिडेंट, अमेरिका का प्रेसिडेंट। उन्होंने उस फाइल को रख दिया। मैं इस फाइल को पुलिस प्रोड्यूस करूंगा। आपका इस क्षोभ का क्या कारण, किस लिए क्षुभित होकर ऐसी उल्टा सीधा काम करते हैं? उस वक्त क्या उत्तर दिया? मैं देश को आजाद करने के लिए काम कर रहा है और हमारा स्त्री दिल्ली में अस्पताल में बिना चिकित्सा में मरा। देशवासी हमको वंचना किया, हमने भी जगत को ठोकलाएंगे। अभी जो लोग आया था मैजिस्ट्रेट जॉर्ज, ये क्या करे? ये दिमागदार नहीं है। और जब पहले उन्होंने प्रश्न किया तो अब वही कह रहा था, आप भगवान को डिस्टर्ब क्यों करते हैं? तब वही स्टेशन सुपरिटेंडेंट वो देखा ये लोग तो आने नहीं चाहता था, मैं नहीं लाया, तो ये हमारा एरिया है, वो लोग उनका क्या अधिकार है यहाँ? बोला ये भक्तों और भगवान में बात हो रहा है, आप इस बीच में आते हैं क्यों? तो बाद में जब ऐसा बोल दिया उन्होंने, तो अब कहाँ जाए? जो लोग सिंसियर होता है ये जान लेते हैं। ये तो हमने सुना, कृष्णदास बाबा जी से भी सुना, और वही श्रीधर महाराज को मैं सवाल पूछ के जाना, ये महाराज ये बात है, तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे। कैसे जान लिया? ये तो वहाँ गया। मैं जब काम कर रहा था चंडीगढ़ में, उस वक्त वहाँ भी आ गया था एक महापुरुष, खूब जिलेबी बांटते हैं। वो हमको ले जाएगा दिखाने के लिए। और कौन ले जाएगा? ना जो लोग हमारा चंडीगढ़ हॉल बना रहा है उनका मैनेजर। मैंने बड़ा विनम्रता के साथ अवॉइड किया, लेकिन सुनते ही नहीं। बोला मैं कार में ले जाऊंगा, 2 घंटा आपको जाएगा, वो संडे चलिए। तब मैंने बोला बिंदलेश साहब सच बात बोलो, आप लोगों का दिमाग खराब हो गया तो मैं भी दिमाग खराब करो? एक भंडों को देखने के लिए आपको जबरदस्त रुचि पैदा हुआ, मैं मुझको भी ऐसे रुचि करने पड़ेगा। लेकिन आपको मैं कहने से आपको अक्ल होगा नहीं। जब इसको भंडा फूट जाएगा, अर्थात उसका अंदर में क्या है वो फूट जाएगा तो निकल जाएगा, तो अब आप समझोगे, अभी नहीं। ऐसा मैंने जोर से बोल दिया। बाद में क्या हुआ, उसको पकड़ लिया। ये पाकिस्तान का जासूस था, और वो जिलापी खूब बढ़ता था, और साथ में है मिलिट्री एरिया एयरफोर्स का। वो लोग जाता था, वो सब बात बूत जानते थे, और उसका फाइल का फोटोस्टेट कराते थे। किससे कराया? ना चपड़ासी से। चपड़ासी का घर से टिफिन जाता था, और उस टिफिन का अंदर में कैमरा जाता था, फोटो खींचने वाला कीमती। और जब लोग टिफिन करते जाएगा वो फाइल को फोटो स्टेट करेगा, फोटो खींचेगा। अभी उनका घर में कीमती पर्दा कारपेट कहाँ से आया, उसको पकड़ा। उससे बाद उसको भी पकड़ा। ये तो महापुरुष तो
और आपने देखा दूसरी को और कैनवास करता है, हमारे पास भी, मुझको भी ले जाएगा, क्योंकि इतना महापुरुष को देख लिया और मैं किस लिए वंचित रहूं। हमको भी वो देखा कि हमारा कल्याण करने चाहता है। इसलिए कहते हैं ज्ञानी प्रयास मुदोपश्य, ज्ञान का जो प्रयास, इंद्रिय ज्ञान का जो प्रयास, उदुपश्य, बाहर फेंक दो, अंदर में रखना नहीं। प्रभुपाद का अर्थात हमारा परम गुरु जी का भाषा में फोपाड़े फैले दो, ऐसा करके ऐसा फेंको, ऐसा नहीं, दूर से फेंक दो उसको। और नमंत ये हो, शरणागत हो। कहाँ शरणागत हो? साधु का पास। जीवंती सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, अपना जीवन को नियंत्रित करो साधु मुखो विगलित भगवान की कथा से, दूसरी कथा नहीं, भगवान की कथा और उस साधु से जो निकलेगा। स्थाने स्थिता श्रुतिगतांग तनु भांग मनो भी, स्थान में स्थित होकर, स्थान में स्थित होकर मतलब जहां सत्संग है वहीं रहकर। और क्या करना? तन मन जवान से जो वही सेवा करेगा, तो उन्होंने क्या करेगा ना, जो भगवान अक्सर अजीत, अर्थात उनको कोई जय नहीं कर सकता है, वो भगवान भी उनका पास जीतो हो जाता है, वो भगवान को भी जय कर लेते हैं। भगवान का जय कब कर लेते हैं? जब भक्ति करते हैं। भक्ति क्या होता है ना, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर तेन निर्मलम ऋषिकेनो ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तन मन जवान से जब भगवान को सेवा करेगा अपना इंद्रियों से, तब क्या होता है ना, वही अजीत भगवान को जय कर लेते हैं। भगवान सेवा से ही वशीभूत होते हैं, भगवान सेवा से वशीभूत होता है। इसलिए हर एक प्राणी सेवा से वशीभूत है, प्राणी को और दूसरी से वशीभूत नहीं कर सकते। चाहे जंगली हो, जंगली लायन को एंड्रोक्लिस वशीभूत किया था, वो स्लेव था, कृतदास, नौकर को मोल के लिया था उसको। लेकिन उनका, जिनका वो कृतदास था, मालिक अच्छा नहीं था, महादुष्ट था, बड़ा टर्चार करता था। वो बेचारा नाराज होके भाग गया था। लेकिन उनका दुर्भाग्य, तूफान आया, बारिश आया, ओला गिरने लगा, जाए कहाँ? वहाँ जाकर जंगल में, पर्वत का गुफा में वो सहारा लेने के लिए घुसा। लेकिन ऐसा उनका भाग था, उसका अंदर में एक लायन सोया था। अगर बाहर जाए तो ओला से मरेगा, वहाँ रहेगा, लायन उसको खा लेगा। लेकिन देखा कि वो लायन अपना पाए को ऐसा चाटता है और उसमें एक कांटा घुसा हुआ है। उसने साहस करके वो कांटा को निकाल दिया। जब निकाल दिया, उनका आराम आया। और उनका दुर्दैव हुआ, उनका मालिक ये भी ढूंढते हैं, नौकर कहाँ गया। आकर वही
लायन को और नौकर को ले गया। उनको ले गया केज में, खाचा में, और इनको ले गया ऐसे। बाद में उन्होंने एक बहुत बड़ा खाचा बनाया, केज, और एक छोटा। छोटा का अंदर में रखा लायन को, और बड़ा का अंदर में रखा एंड्रोक्लिस को। और ऐसा प्रचार किया, हमारा नौकर डिसोबीडिएंट भाग गया था, उसका एक जंगली लायन का साथ लड़ाई कराऊंगा, लेकिन उनका हाथ में एक टुकड़ा लकड़ी भी रहेगा नहीं, नंगा हाथ में लड़ने पड़ेगा। अगर जो देखने चाहे उसका टिकट लेने पड़ेगा, टिकट बुक करो। एकदम पूरा गैलरी भर गया। ये सर्कस का नहीं है लायन, पालतू लायन नहीं है, जंगली। कैसे लड़ेगा देखने के लिए। टाइम हो गया, बटन दबा दिया, लायन का दरवाजा खुल गया। वो एकदम बाहर जाके एंड्रोक्लिस के ऊपर गिरा, क्योंकि इसको काफ़ी दिन से भोजन नहीं दिया, भूखा था। पशु भूख ना होने से खाता नहीं। लेकिन ध्यान से पता लगता तो वही व्यक्ति जिसने हमारा कांटा को निकाल दिया था, वो खाया नहीं उसको, और उसको पैर को चाटने लगा, जानकारी देने के लिए कि तुमने हमारा कोई पैर का कांटा निकाला था। अभी सब दर्शक हैरान रह गया देखकर, कैसे ऐसा काम हुआ। बोले इसका भेद बता सकता है एंड्रोक्लिस। तो एंड्रोक्लिस को पूछा क्या बात, तो बोला ये जाति जानवर है, जाति पशु है, लेकिन मनुष्य पशु नहीं है। मनुष्य पशु का कृतज्ञता रहता नहीं। हमने पढ़ा था एक कहानी, उसमें था संस्कृत में, मानुषेषु कृतंग नस्ति तिर्यक जनीषु यत्कृतम। मनुष्य का अंदर में एक कृतज्ञता नहीं है जितना है तिर्यक जनी को। तिर्यक जनी बोले तो शेर, बकरी, गौ, भैंस, ये सब, ये मनुष्य में नहीं। तो ये बोलता है ये जाति पशु है, मनुष्य पशु नहीं है। अर्थात वो किसको इशारा किया, अपना मालिक को। सब हैरान रहा। तो यही होता है जो भगवान जो अजीत हो, इनको भी जय कर लेते हैं, लेकिन ये जय करना प्रीति से। अगर प्रीति से नहीं, ताकत से जय करो, जय होता है? होता नहीं। महाभारत पढ़ो, महाभारत में अर्जुन खंडव दहन किया था। खंडव एक वन, उसको दाह किया और उसका अंदर में जितना प्राणी था ये सब को अग्नि में दिया। अग्नि का पेट का बीमार हुआ था, ये पशु का तालीब खाने से वो ठीक होगा, इसीलिए ऐसा किया। एक सांप उनको सहारा लिया तो उन्होंने उसको बचा दिया, उसको मारा नहीं। लेकिन जब कुरु पांडव का युद्ध आरंभ हुआ तो वही सांप क्या बोलने लगा, आज मैं अपना दुश्मन को विनाश करूंगा। कैसे विनाश करोगे? ना कर्णों का साथ मिल जाऊंगा, मौका आ गया।
अपना जो दुश्मन शत्रु अर्जुन उनका विनाश करूंगा। उनको तो बचा दिया था, वो ऐसा क्यों बोलता है? ये तो तिर्युग योनि नहीं या अन्य जो, तो बात होता है, कहते हैं ऐसे ही। तब महाप्रभु क्या बोला? प्रभु कहे एहो है। हाँ, अभी ठीक पौध में आ गया। आगे कहो, और इससे आगे जो है वो बात बताओ।